हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.5 और उसका क्वेश्चन 2 जो है उसके सारे पार्ट जो हैं हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ जो है हमारे को निकालनी हैं क्वेश्चन में। तो फंक्शन जो दे रखे हैं, तो पहले फंक्शन f(x) दे रखा है जिसमें दे रखा है x+2 का मॉडुलस -1। तो यहाँ पर हम जो है जानते हैं कि हमारे को गिवन जो है वो है f(x) फंक्शन, और f(x) फंक्शन जो है वो इस प्रकार से है कि वो है x+2 का मॉडुलस -1, यानी कि x+2 के मॉडुलस में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर का जो रियल नंबर है उसका अगर मॉडुलस लेते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x+2 का जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम ये कह सकते हैं कि इसको अगर हमें 1 बनाना है तो लेकिन ये होगा कब x+2 का मॉडुलस ग्रेटर देन 0, जब ये एक रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा होगा x, तभी होगा। अब हमारे को इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे x+2 के मॉडुलस में, तो ये जो है लेफ़्ट साइड में जो है f(x) फंक्शन बन जाएगा। तो हमने इसमें से माइनस जो है दोनों साइड जो है कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 को। तो -1 ने 1 को सब्ट्रैक्ट किया या ऐड किया -1 को। तो इस तरह से हमने 1 को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया या कहें -1 को ऐड कर दिया। तो इस तरह से x+2 -1 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि 0 - 1 -1 हो गया। तो f(x) जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो f(x) जो है -1 से बड़ा है या उसके बराबर है, यानी कि इसकी वैल्यू मिनिमम जो है -1 तो है ही और बाकी वैल्यू -1 से बड़ी है। तो f(x) की वैल्यू जो कम से कम वैल्यू जो है वो -1 है, और -1 तब होगी जब x+2 का मॉडुलस जो है वो 0 होगा। तो 0 हो जाएगा तो बचा क्या, -1। तो इस तरह से मिनिमम जो वैल्यू है इसकी -1 है, और f(x) जो है -1 के बराबर होगा तो मिनिमम पे होगा, और जब उससे बड़ा हो उसकी वैल्यू हो गई तो ग्रेटर देन वाली आ जाएंगी। तो -1 से बड़ी वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि मिनिमम वैल्यू है जो है उसकी वो है f(x) की -1, और ये तब होगी जब x+2 जो है वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि मॉडुलस को भी 0 होना पड़ेगा। तो x+2 के 0 होगा तो उसका मॉडुलस भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से x जो है वो -2 होगा, यानी कि x = -2 पे इसकी वैल्यू जो है वो होगी मिनिमम। और मिनिमम कितनी होगी, वो होगी मिनिमम -1 के, यानी कि x = -2 पे इसकी वैल्यू जो है वो -1 है, जो कि मिनिमम होगी। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमारे को वैल्यू जो है, क्योंकि x+2 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो वो इन्फिनिटी तक हो सकती है, और इन्फिनिटी में से 1 माइनस भी कर दें तब भी इन्फिनिटी रहेगी, और इन्फिनिटी को हम जो है डिफ़ाइन नहीं कर सकते, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है इसकी फंक्शन f(x) की। तो इसकी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट आ रही है, तो इनफाइनाइट को डिफ़ाइन करना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो नहीं है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो यहाँ g(x) फंक्शन दे रखा है जो x+1 के मॉडुलस का नेगेटिव प्लस में 3 है। तो पहले तो हमारे को जो फंक्शन दे रखा है उसी को लिखेंगे, और फिर जो है हम यहाँ पर मॉडुलस वाला जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था सेम उसी तरह से करना है कि पहले हमें पता है कि किसी भी रियल नंबर x का अगर रियल नंबर है तो x+1 भी रियल नंबर होगा। तो x+1 रियल नंबर है तो उसका मॉडुलस जो है वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव नंबर होगा, यानी कि या तो वो 0 होगा या 0 से बड़ा कोई नंबर होगा, यानी कि पॉजिटिव नंबर होगा। तो इस तरह से x+1 जो है का मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें जो है
ये कब होगा, जब सभी रियल नंबर एक्स क्या होगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। तो यहाँ हमारे को इसको जी एक्स बनाने के लिए देखना है कि मॉडुलस जी एक्स में क्या था, नेगेटिव था। तो इसका मतलब इसको -1 से हमारे को मल्टीप्लाई कर देना है। तो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो साइन है वो क्या किस में बदल जाएगा, लेस देन और इक्वल टू में। तो हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस, और फिर जो है उसमें 3 ऐड भी कर देंगे क्योंकि फिर तो वो जी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ x+1 को के मॉडुलस को -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के x+1 का मॉडुलस, और फिर जो है ये क्या है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू किस में बदल गया, लेस देन और इक्वल टू को क्या, और फिर 3 जो है वो दोनों साइड ऐड कर देंगे तो 0 में 3 ऐड होगा तो प्लस के 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये आप देख रहे हैं कि जी एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 3 हो गया, यानी कि जी एक्स की वैल्यू 3 के बराबर है या 3 से छोटी है। तो 3 के बराबर या 3 से छोटी होने का मतलब है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 है, बाकी वैल्यूज़ 3 से छोटी हैं। तो मैक्सिमम यानी कि -2 -1 इस तरह से कुछ भी हो सकती हैं, डेसिमल्स में भी हो सकती हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू है हुई वो हो गई 3, और इससे बड़ी वैल्यू कोई पॉसिबल नहीं है। तो बाकी सारी वैल्यू क्या होंगी, इनसे कम होंगी, लेकिन वो कम क्या होंगी, -∞ तक भी हो सकती हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे को पता है जी एक्स की, वो है 3, लेकिन वो कब है, जब x+1 जो है वो 0 के इक्वल हो। तो x+1 को 0 के इक्वल होना पड़ेगा तो इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम आएगी, और x जो है x+1 अगर 0 के इक्वल है तो x -1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि x जब -1 होगा तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो 3 के इक्वल होगी। लेकिन मिनिमम की जब बात करते हैं तो मिनिमम x अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर इन्फिनिटी तक होते हैं, तो इन्फिनिटी का नेगेटिव जो है वो -∞ होगी, और -∞ को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं है, यानी कि मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और वो मैक्सिमम वैल्यू है 3, और वो किस पे आ रही है, वो -1 पे आ रही है। तो अब हम यहाँ पर ये लिख देते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि जी एक्स जो है -∞ तक जा रहा है और इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं हो सकती। अब यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट में h(x) = sin 2x + के 5। हमें पता है कि साइन की वैल्यू जो है वो +1 होती है मैक्सिमम और -1 होती है मिनिमम, यानी कि -1 और 1 से लेके 1 तक वैल्यू इसकी हो सकती है, चाहे साइन के साथ x लगा हो, 2x लगा हो या nx लगा हो, तो कुछ भी हो ये इस तरह से। तो hx हमारे को दे रखा है sin 2x + 5, और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमारे को sin 2x को जो है हमारे को जो पता है कि इसकी sin 2x की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगी 1 के, और ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी -1 के। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें दोनों साइड जो है 5 लिख देंगे, और ये तब होगा जब x जो है रियल वैल्यूज़ होंगी, रियल वैल्यूज़ के लिए ये आएगा। अब हमारे को इसमें दोनों साइड 5 प्लस कर देना है ताकि ये hx के इक्वल हो जाए। तो सब तीनों साइड मतलब तीनों साइड जो है कर देना है 5 को, ऑल साइड कर देना है, बोथ साइड नहीं ऑल साइड्स कर देना है। तो क्योंकि 3 साइड हैं तो तीनों में 5 5 5 प्लस कर देंगे ताकि ये hx के इक्वल हो जाए, उससे इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इनइक्वालिटी वैसे की वैसी रहेगी, तो -1 + 5 इधर हो गया, और यहाँ वही साइन लग गया, फिर sin 2x + के 5, इसमें भी 5 प्लस कर दिया, और फिर जो है इधर राइट मोस्ट में है उसमें 1 जो है उसको उसमें भी 5 प्लस कर दिया, तो तीनों में 5 प्लस कर दिया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं -1 + 5 जो है 4 हो गया, और sin 2x हो गया, और इधर 1 + 5 जो है 6 हो गया, यानी कि जो sin 2x + 5 जो hx के इक्वल है, तो hx जो है वो 6 के बराबर या उससे छोटा है, और 4 से बड़ा या उसके बराबर है। तो इस तरह से क्योंकि hx की वैल्यू कम से कम वैल्यू जो है वो 4 है, और बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है 6 है, क्योंकि उसकी वैल्यू 6 के बराबर या उससे छोटी है, लेकिन 4 के बराबर या उससे बड़ी है, यानी कि 4 से बड़ी और 6 से छोटी, तो बराबर भी हो सकती है 4 के। तो मिनिमम वैल्यू तो हो गई 4 के,
और मैक्सिमम जो है या तो वो 6 से छोटी है या 6 के बराबर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 6। अब फोर्थ पार्ट इसका हम देखते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन 4x प्लस 3 का मॉडुलस। तो यहाँ हमारे को पता है कि साइन 4x जो है वो क्या है, एक एग्जिस्ट करता है 1 और -1 से लेके -1 तक एग्जिस्ट करेगा साइन। तो और जो है साथ ही यहाँ पे मॉडुलस भी, और मॉडुलस हमेशा क्या होता है, किसी भी रियल नंबर का वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे साइन 4x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हो गया। तो इसके लिए हुआ सभी x जब है रियल वैल्यू को रखता है, यानी कि x एक रियल नंबर है। अब हमारे को इसमें दोनों साइड 3 ऐड कर देना है, तो 3 ऐड कर देंगे। तो 3 ऐड कर देने से क्या हो जाएगा कि ये दोनों ऑल साइड्स में 3 ऐड कर देंगे, तो -1 में 3 प्लस कर देंगे, और इसी तरह से सिंबल वही लगाया, साइन 4x में 3 ऐड कर दिया, और यहाँ प्लस के 1 में भी 3 ऐड कर दिया। अब ये माइनस के 1 प्लस 3 कितना हो गया, 2, और साइन 4x प्लस 3 क्या है, वो fx के इक्वल है, और ये 1 प्लस 3 जो है वो हो गया 4, यानी कि fx की वैल्यू जो है वो 4 से लेके 2 तक है, यानी कि 4 के बराबर या उससे छोटी, लेकिन 2 से बड़ी या उससे बराबर, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकता है और कम से कम 2। तो कम से कम वैल्यू जो है, यानी कि मिनिमम वैल्यू 2 हुई और मैक्सिमम वैल्यू 4 हो गई। तो इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू जो है fx की वो है 4, और मिनिमम वैल्यू क्या है, वो है 2। अब यहाँ पे मॉडुलस की बात करते हैं, तो मॉडुलस तो पॉजिटिव होता ही है, तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव ही नंबर आएगा, और एक्सप्लेन हो गया। तो अब जो है यहाँ देखिए आपके पास है hx, यहाँ पे क्वेश्चन में 5th पार्ट जो है इसका लास्ट पार्ट है, hx इज इक्वल टू x प्लस 1, और x जो है वो बिलोंग कर रहा है -1 और 1, यानी कि यहाँ पर जो है x जो है -1 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है। तो hx हमारे को दे रखा है x प्लस 1, तो वो कंडीशन के साथ है कि x जो है -1 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है, तो 1 और -1 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x जो है उसमें सिंबल लगा दिए कि x जो है 1 से छोटा है, यानी कि x इज़ लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन और जो है -1, यहाँ इक्वल टू नहीं लगेगा। अगर बड़े वाला ब्रैकेट होता तो इक्वल लगता है, लेकिन यहाँ पे छोटे ब्रैकेट है, तो इसमें इसका मतलब 1 और -1 जो है इसमें इंक्लूड नहीं है। अब इसमें क्योंकि हमारे को hx बनाना है, तो ऑल साइड्स में हम 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड कर दिया तो -1 प्लस 1 हो गया, इधर जो लेस देन का साइन लग गया x प्लस 1 हो गया, और इधर लेस देन का साइन 1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 क्या हो गया, 0, x प्लस 1 हो गया hx, तो hx हो गया, और इधर क्या आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया। इसका मतलब hx जो है वो 2 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा है। तो लेकिन अब बड़ा और छोटा इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल टू ना होने की साइन ना होने की वजह से इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि 2 और 0 के बीच में तो है, लेकिन कितना मैक्सिमम कितना है या मिनिमम कितना है वो नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब ना तो इसकी मिनिमम वैल्यू है और ना ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, बस हमारे को रेंज पता लग गई कि 2 और 0 के बीच में है, लेकिन कितना है वो नहीं बता सकते। तो इस तरह से आपको पता लग गया कि ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।